मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने चचा और चाची के साथ चचा के घर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था। चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। गांव में बिजली की सूरत-हाल बहुत खराब थी। शाम को 4 बजे ही तेज आंधी और तूफान आता जिसकी वजह से बिजली चली जाती। एक रात जब बिजली नहीं आई तो सब लोग छत पर सोने चले गए। मैंने अपनी मर्जी से अपनी चारपाई चचा चाची की चारपाई से 15 मीटर दूर बिछा ली थी ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। रात के 10 बजे थे। चांदनी रात थी और चचा चाची एक ही चारपाई पर लेटे थे। मुझे लगा वो सो गए हैं, मगर वो दोनों जाग रहे थे और आपस में रोमांटिक बातें कर रहे थे। मैं उनकी हर बात सुन रहा था। इनकी मुस्कुराहटें, शरारती बातें और चादर के अंदर की सरगोशियां मेरे कानों में पड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद चचा ने चादर उठाकर चाची की मेक्सी बाहर फेंक दी। चांदनी में उनके जिस्म साफ नजर आ रहे थे और वो खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मुझे नींद का नाम और निशान नहीं था। मैं जवान लड़का था और उनकी मस्ती भरी आवाजें, हानपे और बातें मेरे जिस्म में गर्मी भर रही थीं। रात 1 बज गया मगर मुझे अब भी नींद नहीं आ रही थी। सुबह 4 बजे मैं उठकर नीचे अपने कमरे में चला गया ताकि इन्हें पता ना चले कि मैं जाग रहा था। सुबह तकरीबन 8 बजे चचा और चाची नीचे आए। चाची फ्रेश होकर बाहर आए और चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने लगे। जब वो मेरे लिए चाय लेकर आए हैं तो मैंने इन्हें गौर से देखा। चाची वाकई बहुत खूबसूरत, मोटी, ताजी, गोल मटोल और हीलती थीं। इनका जिस्म देखकर कोई भी लड़का पागल हो सकता था। मैं सोचने लगा कि ऐसी औरत मुझे भी मिल जाए। चाची के जिस्म की बंत, उनकी अदाएं और वो मुस्कुराहट मेरे जहन में घूम रही थी। चचा सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते थे और चाची नहाने जाती थीं। मेरे कमरे के बिल्कुल साथ बाथरूम था। जब चाची नहाने जाते तो पानी की आवाज़ सुनकर मेरा दिल बेचैन हो जाता। मैं बाथरूम के बाहर खड़ा होकर झनकते रहता। गेट के एक कोने में छोटा सा शगाफ था जिससे अंदर झांका जा सकता था। मैं रोजाना इसी तरह झांकने की कोशिश करता। एक दिन चाची ने परछाएं देख ली और एक तरफ हो गए। मुझे लगा शायद उन्हें शक हो गया है। उसके बाद चाची ने शक करते हुए बाथरूम के बाहर फोन का कैमरा ऑन कर के रख दिया। जब मैं झांकने गया तो चाची ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। शाम को जब मैं खाने के लिए टेबल पर बैठा तो चाची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और बोले, तुम बहुत शरारती हो गए हो मोनो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। मैंने पूछा, क्यों चाची, क्या हुआ? किसी ने शिकायत कर दी? चाची हंसते हुए बोले, शिकायत तो ऐसी है जो किसी से की भी नहीं जा सकती। इस वक्त मुझे पता चल गया कि चाची को सब कुछ पता है। मैं खामोश होकर अपने कमरे में चला गया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मोनू, तुम बहुत शरारती हो गए हो, अब तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों चाची, क्या हुआ? किसी ने कोई शिकायत कर दी? चाची जोर से हंसे और बोलें, शिकायत तो ऐसी है जो किसी से की भी नहीं जा सकती। फिर उन्होंने अपना फोन निकाल कर वो वीडियो दिखा दी जिसमें मैं बाथरूम के बाहर झांक रहा था। देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन हाथ जोड़े और कहा, चाची मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, ये बात चचा तक मत जाने दें। मुझसे गलती हो गई, बस माफ कर दें। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या देखना चाहते थे? तुम रोज झानक झानक कर देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ अभी दिखा दूं। कहो तो। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। चाची ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे चचा से शादी कुछ माँ हो चुके हैं मगर मैं उनसे खुश नहीं रह पाती। तुम्हारे चचा बहुत कमजोर हैं, वो मुझे टाइम नहीं दे पाते। मुझे भी एक जवान औरत होने के नाते हर तरह का सुकून चाहिए। तुम्हारे हटे कटे जिस्म और बॉडी को देखकर मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें उस घर में आते ही पसंद करने लगी थी। इतना सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने चाची को एकदम से गले लगा लिया और कहा, चाची आई लव यू। चाची ने भी मुझे गले लगाते हुए कहा, लव यू टू। फिर हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हमने पूरा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। चाची बार बार कहती रहीं, ये वो सुकून है जो तुम्हारे चचा 1 साल में भी नहीं दे पाए। तुमने आज मुझे दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे, हमारा प्यार ऐसे ही जारी रहे। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं भी तुम्हें हर कीमत पर चाहता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें सुकून देता रहूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना, ये बात चचा तक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वरना हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। चाची ने सर हिलाकर कहा, फिक्र न करो, मैं बहुत एहतियात करूंगी। उसके बाद हमारा ये सिलसिला चलता रहा। जब चचा ऑफिस जाते तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते। चाची मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थीं और मुझे भी उनका जिस्म, इनकी गर्मी और उनका प्यार सब कुछ बहुत अच्छा लगता। मगर कुछ दिनों बाद चचा को शक हो गया, क्योंकि चाची उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थीं, सब मेरी तरफ था। एक दिन चचा ने हमें मौका पाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। चाची को देखकर चचा ने कुछ नहीं कहा और छोड़ दिया, मगर मुझे अलग कर दिया। मैंने दूसरा कमरा ले लिया, मगर चाची मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। हम खफिया तौर पर मिलते रहे। चाची मुझे कहते हैं, तुम मेरे हकीकी सुकून हो, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इस तरह हमारा ये रिश्ता चलता रहा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।